हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मामानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं। इट इज एसोसिएटेड विद इंडिया एंड पाकिस्तान। एक बहुत बड़ी खबर जो सरबजीत सिंह साहब के साथ एसोसिएटेड है, ये हमें पाकिस्तान से सुनने पढ़ने को मिल रही है। और इट इज नॉट जस्ट बिग, आई वुड से इट इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज गुड न्यूज। गुड न्यूज इसलिए क्योंकि ये जो मर्डरर है, इसका नाम है आमिर सरफराज तंबा। नॉट जस्ट मर्डरर, ये टेररिस्ट भी है। मर्डरर इसलिए क्योंकि सरबजीत सिंह साहब का मर्डर इसने पाकिस्तान की जेल में किया था, और टेररिस्ट इसलिए क्योंकि हाफिज सईद का एक बहुत ही क्लोज एसोसिएट इसको बताया जाता है। यू नो हाफिज सईद, राइट? ये लश्कर तैयबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर। अब अच्छी खबर यह है कि कोई अनआइडेंटिफाइड गनमैन जो है वो ये तंबा के घर जाते हैं और इसकी हत्या कर देते हैं। मैं और ज्यादा कुछ यहां पर ऐड नहीं करूंगा। कहते हैं कि समझदार जो होते हैं उनको इशारा ही काफी होता है। तो यहां पर मुझे एक शब्द याद आ रहा है। इट इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ ए फिल्म जिसमें आपको जॉन अब्राहम, जेकी श्रॉफ की एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्पाई रिलेटेड फिल्म है, राइट? तो वो जो तीन शब्द है ना, बस मुझे वही याद आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर यू हैव गॉट इट व्हाट आई मीन, राइट? सरबजीत सिंह साहब 2013 में उनका मर्डर हुआ था, और उस समय पर इस चीज को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इश्यू भी हो गया था। नाउ डियर फ्रेंड्स, सरबजीत सिंह साहब पर एक फिल्म भी बन चुकी है, रणदीप हुड्डा उसमें सरबजीत सिंह साहब का जो कैरेक्टर है वो प्ले करते हैं। ऐश्वर्या राय भी है उस फिल्म में। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद उस फिल्म को देखा होगा। देखिए, मैंने उस फिल्म को नहीं देखा है, बट आई नो द स्टोरी ऑफ सरबजीत सिंह। हो सकता है कि आपने उस फिल्म को देखा हो। देन एज वेल यू विल फाइंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन टुडेस वीडियो। अगर फिल्म को नहीं देखा है, अभी अभी करंट अफेयर्स की तैयारी स्टार्ट की है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है? तो ये रहा पंजाब। पंजाब के थे, राइट? भिखेविंद नाम का एक छोटा सा टाउन है, बॉर्डर एरिया पर पड़ता है। तो यहां के थे ये सरबजीत सिंह साहब, किसान थे। और एक दिन हुआ ऐसा, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा नशा कर लिया। नशे में धुत बॉर्डर क्रॉस करके वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। ये आप समझ लीजिए रफली स्पीकिंग 33 इयर्स पहले की बात है, राइट? तो 1990 में पाकिस्तान की आर्मी जो है वो उनको गिरफ्तार करती है। उन पर पाकिस्तान की आर्मी ने ही ये चार्ज लगाया कि उनका जो मेन एक गुनाह है वो ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करके ये बंदा जो है वो पाकिस्तान एंटर हो चुका है। फिर कुछ समय के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने इनको यह कहा कि भाई आप तो एक इंडियन स्पाई हो, आपका नाम सरबजीत सिंह नहीं, आपका नाम तो मंजीत सिंह है। और फिर इनको जानबूझकर टारगेट किया गया, जानबूझकर फंसाया गया, इनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए। 1989 में लाहौर और मुल्तान में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसमें 14 लोगों की मृत्यु हुई थी, तो इसमें इनको फिट कर दिया गया। और दलबीर कौर जो सरबजीत सिंह साहब की बहन है, और ये रोल जो है ना दलबीर कौर का, जो फिल्म थी तो उस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने दलबीर कौर का रोल जो है वो प्ले किया है, ठीक है? तो दलबीर कौर जी ने ये बताया है कि 1991 में उनको पाकिस्तान से अपने भाई से एक पत्र मिला। जेल में से उनके भाई ने एक लेटर लिखा था जो उनके परिवार के पास पहुंचा, और इस लेटर में उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि लाहौर पुलिस ने उनको जानबूझकर इस झूठे केस में फंसाया है। और फिर पाकिस्तान की कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई, और फिर ट्रायल हुआ। यू नो द ट्रायल वाज बेस्ड ऑन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स। पाकिस्तान की सरकार ने यह बताया, अथॉरिटीज ने यह बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सरबजीत सिंह ने बताया है कि मैंने ये सारी चीजों में पार्ट लिया है। नाउ यू नो इट वेरी वेल कि टॉर्चर किया जाना, टॉर्चर किया जाता है और फिर जानबूझकर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो है वो लिखवाए जाते हैं। भारत की सरकार ने यह भी बात उठाई थी, बहुत सारे जो राइट्स ग्रुप हैं उन्होंने भी ये बात उठाई थी कि ये क्लियरली उनका टॉर्चर किया गया है और ये पूरी ट्रायल जो है दैट इज अनफेयर। और फाइनली क्या हुआ, उनको मौत की सजा सुनाई दी गई, ठीक है? फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटीशन पहुंची, और 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, और बेसिकली उनको 1 अप्रैल 2008 में उनको फांसी होनी थी। लेकिन फिर चीजें जो है वो थोड़ी चेंज हुई। सरकार ने एक रिक्वेस्ट की थी, कंसिस्टेंटली भारत की सरकार जो है उस समय पर ये कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके हम इनको छुड़ा लें। तो एक रिक्वेस्ट की थी उस समय के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को, और फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने इस चीज को थोड़ा डिले करवा दिया। फैमिली मेंबर्स भी गए, 1991 में गए थे, और उसके बाद लास्ट 2013 में उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, मींस अभी तक, मींस जब से वो जेल में हैं तब से 2 बार उनके फैमिली के लोग जो हैं वो जाकर उनको मिलकर आए हैं, 1991 और 2013 में। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। अब डियर फ्रेंड्स, हुआ ऐसा कि उनका मर्डर किया गया।
26 अप्रैल 2013 की बात है। आज से आप समझ लीजिए कि 11 साल पहले की बात है, जब जेल के अंदर जब वे थे। नाउ द थिंग इज कि यू आर इन अ जेल, तो आप ऑलरेडी एक सारी चीजें मीन्स एक प्रोटेक्शन में रहते हैं ना, क्योंकि उस समय पर मीन्स किसी भी जेल के अंदर पुलिस वाले होते हैं, वहां के जो भी गार्ड्स हैं, दे आर ऑलवेज देयर। तो वहां पर कुछ लोग जो जेल में बंद थे, उन्होंने जानबूझकर इन पर अटैक किया। अब क्यों अटैक किया, आज भी ये चीजें जो हैं उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। फिर इनको हॉस्पिटलाइज किया गया और फाइनली 2 मई 2013 को इनका निधन हो गया। एफआईआर जो दर्ज की गई, तो इसमें तंबा का नाम ऐड किया गया और इसी के साथ एक मुदस्सर नाम का इंसान था, इसका नाम ऐड किया गया। केस चला और फाइनली 2018 में पाकिस्तान की जो कोर्ट है, इन दोनों को छोड़ दिया। कहा कि भाई आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। और कोर्ट ऑफिशियल्स ने यह बताया है, पाकिस्तान के कोर्ट ऑफिशियल्स ने, कि जितने भी विटनेस थे ये सारे के सारे हॉस्टाइल हो गए। सारे विटनेसेस ने अपना जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर दिया और 2018 में ये दोनों लोग जो है वो छूट गए। तो ये था पूरा उनका केस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी कोशिश की थी, राइट। उस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह साहब। तो जब इनका निधन हुआ सरबजीत सिंह का, तो मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि इट इज अ वेरी वेरी सैड थिंग। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरबजीत सिंह साहब को ब्रेव सन ऑफ इंडिया भी कहा था, और कहा था कि भाई उनको बहुत सारे दुख जो है वहां पर सहने पड़े। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस बात का भी अफसोस व्यक्त किया था कि पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन व्यू भी नहीं रखा। इंसानियत को ध्यान में रखते हुए भी पाकिस्तान की सरकार जो है इस पर कुछ स्टेप्स उठा सकती थी, लेकिन जानबूझकर ये सारी चीजें उन्होंने नहीं की। फिर उस समय की जो भारत की सरकार थी, तो उनके परिवार के लिए 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है वो अनाउंस की। पंजाब की सरकार ने 1 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस अनाउंस किया और 3 दिन का मॉर्निंग भी रखा था, राइट, पूरे राज्य में। इतना ही नहीं, उनकी जो बेटियां हैं स्वप्नदीप कौर और पूनम, दोनों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स भी पंजाब की सरकार ने ऑफर की। ठीक है, हमारे उस समय के फॉरेन मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद साहब। उन्होंने उस समय पर कहा था कि इट इज अ वेरी टेरेबल साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटबैक फॉर ऑल ऑफ अस। और यह भी कहा कि मीन्स इस पर पाकिस्तान की सरकार को एक लॉजिकल स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं लिया गया। ह्यूमैनिटेरियन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, तो उसके जो चेयरपर्सन उस समय पर थे जोहरा यूसुफ, उन्होंने भी कहा कि कोई भी ऐसा जिसके अंदर थोड़ी कॉमन सेंस कम है, ऐसा इंसान भी इजीली समझ जाएगा कि ये एक मर्डर है। एक सेल के अंदर, एक जेल के अंदर अगर इंडियन सिटीजन को आप इस प्रकार से उसकी हत्या हो जाती है, तो एवरीवन नोज, राइट, बच्चा जो है वो जान जाएगा कि भाई ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यह भी बताया कि आज आपने यहां पर जो किया है ना, अब पाकिस्तान के जो सिटीजन्स इंडिया की जेल में बंद है, उनके साथ भी इसी प्रकार की ट्रीटमेंट जो है वो होगी, बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स डन बाय रोग एलिमेंट्स। सो दोस्तों, ये थी उनके साथ जुड़ी हुई कहानी और इसी के साथ उनके साथ जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट, राइट, कि ये जो तंबा नाम का व्यक्ति था, मर्डरर, जो टेररिस्ट है, तो उसकी हत्या हो चुकी है। ठीक है, सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न। डियर फ्रेंड्स, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट, डेमो वीडियोस को देखिएगा जरूर, एंड देन यू विल रियलाइज कि ये लिमिटलेस लीडरशिप वाला टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड डू चेक आउट सम प्रोडक्टिव रील्स ऑन माय यूट्यूब, इंस्टा एंड FB. This is Prashant Mamani. I'm signing off for now. I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.